हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायर्स एंड सेलर तो देखते ही हैं, लेकिन हम कैंडल साइकोलॉजी को समझकर एक या दो कैंडल भी अगर रीड कर लेते हैं तब भी हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप कोर्स भी बाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस 9 PM पर मिलेगी, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हो। आप ट्रेडिंग से रिलेटिव अगर डाउट रहते हैं तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हो। ओके, सो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, रिस्क थोड़ा ही लूँगी, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा रिस्क हो जाएगा तो मे बी लॉस भी हो सकता है। सो गाइज, हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस क्यों की। अब आप बोलेंगे कि दी इतने ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल में भी आप ट्रेड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। देखो, मार्केट एनालिसिस होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको जाना कहाँ है, किधर ट्रेड प्लेस करनी। देखिए गाइज, जबकि मार्केट में डोजी डोजी कैंडल फॉर्म होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में उस टाइम ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और ये सच भी है, उस टाइम पर हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट का काम क्या है, आपको हर टाइम पे अपॉर्चुनिटी दिखाता है। लेकिन रियल आपको एक चीज दिखा दें कि मार्केट दिखाता बेशक है बट वो आपका लॉस भी उतना ही कराता है। तो हम लोग यहाँ पर जो ट्रेड प्लेस किए थे अप डायरेक्शन के लिए, वो क्यों किए थे। देखो, मार्केट में नीचे साइड के आप देखेंगे कि विक काफी लॉन्ग है, जो कि मार्केट ही बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी जो कि बता रही है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। दो कंफर्मेशन हो गए। और आपको एक चीज बता दें, जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है और जिस साइड की विक काफी लॉन्ग देखने को मिलती है, हमें एक विक नहीं देखनी, हमें काफी सारी विक देखनी। अगर डोजी डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है तो आपको एक हाई वॉल्यूम की कैंडल देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी हम लोग को देखने को मिली। जबकि मार्केट ने गैप डाउन दिया था, और गैप डाउन जब भी मार्केट में होता है, नेक्स्ट भी गैप डाउन दिया, यहाँ पर भी गैप डाउन दिया, तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके, मैं कुछ ट्रेड प्लेस कर देती हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए। देखो गाइस, रिस्क होता है बट ऐसे मार्केट में आपको बहुत कम रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है, आपने जो प्रेडिक्ट किया होता है, आपने जो स्ट्रैटेजीज लगाई होती है, उनको हम कैसे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग बोलते हो ना, दी इतना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। देखो, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, जो भी मार्केट में चल रहा है, ओके, उस टाइम आपको, आपने प्रेडिक्ट किया एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल क्या जाएगी, रिवर्सल देखने को मिलेगी। दूसरा, मार्केट ने अगर देखा जाए गैप अप एंड गैप डाउन जो कंफर्म करता है, वो भी मार्केट ने अच्छे से नहीं किया, तो यहाँ पर भी हम श्योर नहीं थे कि मार्केट हमारा डाउन ही जाएगा। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है, तो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपने सोचा कि कैंडल नेक्स्ट अप जाएगी, तो वो अप नहीं जाएगी, वो डाउन जाएगी। ओके, जस्ट मार्केट हमें दिखाता है कि मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो हमें उसके अंदर, अब ये जो कैंडल लग रही है, ये क्या लग रही है, हम लोग को ग्रीन में बनेगी। लेकिन गाइस, हम आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड यहाँ पर करके दिखाएंगे डाउन के लिए। ओके, देखिए, मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दिया और ये कैंडल जो है वो रेड में ही क्लोज होगी। अगर मैं अपनी जो साइकोलॉजी के थ्रू यहाँ पर, मतलब साइकोलॉजी तो यहाँ पर भी मैंने लगाई है, बट अगर एनालिसिस के थ्रू बताऊं तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है, हाई वॉलेटाइल है, तो ऐसे में हम यहाँ प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कैंडल जो देखने को मिलेगी वो हम लोगों को रेड में देखने को मिलेगी। ओके, अब मे बी ये जो कैंडल बना दी, इसने क्या किया, यहाँ से ग्रीन में कन्वर्ट कर दी, लेकिन हमने जो प्रेडिक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं गई। ओके, अब हम फिर से डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट जो हम लोग को दिखा रहा है वो रियल है नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैंने डाउन के लिए मल्टीपल ट्रेड प्लेस की हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस की। क्यों, देखो, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में हम ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं, या तो आप ट्रेड स्टॉप कर दो,
पहले से ही निकल जाओ। अगर आप एंट्री कर चुके हो मार्केट में तो वो इस टाइम पर ट्रेड पहले तो करनी नहीं चाहिए। ओके, दूसरा आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने किधर के डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किए, लेकिन अगर मार्केट ने एरर दिखा दिया है तो आप क्या फिर सोचोगे नहीं मार्केट अप ही जाएगा, हमारा जो डिसीजन था वो रॉन्ग था। ओके, लेकिन सच ये होता है कि आपका डिसीजन एकदम राइट होता है। मे बी एरर दिखाया है लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी वो डाउन ही बनेगी। ओके, सो उसी बेस पर हम लोगों ने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किए थे। देखते हैं गाइस, ये ट्रेड लॉस हुई है प्रॉफिट, एंड वेट करते हैं। ओके ओके, कुछ ट्रेड हम लोगों की लॉस हुई एंड कुछ प्रॉफिट हुई। तो गाइस यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस की अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसका एक रीजन है। देखो गाइस, मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो वो हमारी नहीं सुनता है। अब हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए, वो बेटर था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ऐसे मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो अपने अमाउंट को सोच लिया करो कि जीरो होना ही है, क्योंकि आप जब प्रेडिक्ट करोगे मार्केट नहीं मानता है। और आपको पता होना चाहिए जो मंथली का वीक होता है, लास्ट वीक होता है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ओके, तो हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट तो हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो रही है वो कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ओके, यहाँ पर आप बोलते हो ना, आज ही सुबह के लाइव क्लासेस में आप बोल रहे थे कि दी कैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी, मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नेवर। आपको क्या करना है, उस टाइम पर आपको या तो चार्ट को फाइंड अच्छे से कर लो, या फिर आप कैंडल साइकोलॉजी रीड करो। जब आप कैंडल साइकोलॉजी रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ हमें नेक्स्ट ट्रेड में किस तरीके से जाना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट जो ट्रेड आएगी वो डाउन डायरेक्शन के लिए, मतलब रेड कैंडल बनेगी। उसी बेस पर मैंने यहाँ पर ओके, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी 4 सेकेंड्स पहले मार्केट यहाँ पर था और जस्ट मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो यहाँ पर दी, जो कि हमारी एंट्री बहुत परफेक्ट लगी। अगर मे बी ट्रेड अगर ऊपर जाता है मार्केट तो भी हमारी ट्रेड विन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड और प्लेस करनी, क्योंकि मुझे जो एंट्री मिली डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किए हैं। और गाइस, ये जो कैंडल है, अगर देखो हमने क्या बोला, मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो वो आपकी स्ट्रैटेजी नहीं मानता है। ओके, आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। या तो ट्रेड को स्टॉप कर दो, वो बेटर रहता है। अगर आप ट्रेड स्टॉप नहीं कर रहे हो तो आप उस टाइम बैलेंस को क्या कर लोगे, जीरो। अब आप देखिए, यहाँ पर हम साइकोलॉजी भी लगा रहे हैं एंड ट्रिक्स जो एक नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। हाँ, मेरी ट्रेड बिन जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि पता है आपको, साइकोलॉजी हमें पता है कि वॉलेटाइल मार्केट में कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। देखो, हम रिस्क ले सकते हैं लेकिन अपने अमाउंट को जीरो करके। भाई, मे बी अगर ट्रेड लॉस हो जाती है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब यही ट्रेड है, ये जो ट्रेड नीचे वाली ट्रेड हम लोगों ने लगाई थी वो सारी की सारी ट्रेड क्या हुई, लॉस हुई। ऊपर की ट्रेड जो यहाँ पर लगी हुई तो वो विन हुई। तो ये इस ऐसे मार्केट में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो आप? क्यों? आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर गाइस हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दिए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। क्यों की है, देखो उसका रीजन एंड लॉजिक समझाएंगे आपको। मुझे पता है कि ये जो कैंडल है नीचे ही क्लोजिंग देगी आकर। ओके, मे बी वो ऊपर भाग रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसको क्लोजिंग नीचे आके ही देनी होगी। देखो, पहला तो मार्केट इतना वॉलेटाइल है, वो कैंडल जरूर बनाएगा लेकिन वो क्लोजिंग एंड नीचे ही देगा आके, क्योंकि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो आप उसके रिवर्सल, मतलब हमेशा अपोजिट चलो। ओके, जब आप अपोजिट चलोगे तो आप देखोगे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारी ट्रेड एंट्री टाइम नहीं लग पाया था, तो ये ट्रेड अभी तक लगी हुई है। बट इसमें रेड में देखो उसने क्या किया, ट्रेड को हम लोगों की प्रॉफिट कराया। अब यहाँ पर हम रेड के लिए फिर से मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर देते हैं। ओके, देखिए मुझे पता है कि ये कैंडल एक सॉलिड कैंडल बनेगी जिस बेस पर हमने ट्रेड प्लेस की।
ऐसे मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो गाइस। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है मार्केट। आप बोलते हो ना दी कैसे प्रेडिक्ट कर लें, क्या कर लें। देखो गाइस, मैं भी इस टाइम पर मैंने बोला है कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल हो आपको ट्रेड स्टॉप कर देनी चाहिए। ओके देखिए गाइस, मैंने भी कितना रिस्क लिया है उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। क्यों? क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पता है, मार्केट मुझे रीड पता है कि कैसे क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रही हूँ। लेकिन आपको नहीं पता होता है, आप क्या करोगे, आप अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करोगे और वहां पर क्या होगा, आप साइकोलॉजी नहीं लगाओगे तो आपको ट्रेड क्या देखने को मिलेंगी, लॉस देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि देखो आपको जो आपने एनालिसिस किया है वो मार्केट नहीं सुनना है उस टाइम, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे। तो यहाँ पर गाइस मैं अप डायरेक्शन के लिए मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन ही बनेगी। ओके, ये लास्ट ट्रेड का रिस्क है, क्योंकि देखो जब माइंडसेट खराब हो जाएगा तो मेरा सारा लॉस हो जाएगा। इस वजह से मैं रिस्क कम ही ले रही हूँ। देखो अगर लॉस हो जाएगा, मुझे पता है कि साइकोलॉजी अगर आपके साथ है, आप कैंडल रीड करते हो, आपको नॉलेज है, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस टाइम वॉलेटाइल मार्केट में भाई स्टॉप कर दो ट्रेडिंग को, ये बेस्ट तरीका है। ओके, यहाँ पर देखिए गाइस, हम लोगों ने कितने अमाउंट से कितना कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो नॉलेज एंड साइकोलॉजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगी तो आप कभी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हो, कभी भी आपकी जो ट्रेड आप लगाओगे वो गलत जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ही डेवलप नहीं है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं, मार्केट जब वॉलेटाइल होता है वहां पर आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो वर्क नहीं कर रही होती हैं। क्यों नहीं कर रही होती है? क्योंकि आप जस्ट अपोजिट लगाओगे, जस्ट मार्केट रिवर्सल देगा, तो आप वहां पर अपनी साइकोलॉजी को क्या कर सकते हो, मेन स्ट्रैटेजी क्या है, अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हो। ओके, जो आपने प्रेडिक्ट किया, जब आपकी साइकोलॉजी वो वहां पर मार्केट वॉलेटाइल है, जस्ट आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हो। ये डीप चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं हम, कैसे इतने मार्केट वॉलेटाइल में प्रॉफिट बना सकते हैं। आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर दो, आपको 101% प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये लास्ट ट्रेड है, ये भी हम एक रिस्क ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिस्क लिया है। देखते हैं, ये देखिए गाइस, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बना दी, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे। ओके, जबकि इस कैंडल को क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर ग्रीन बनना चाहिए था, क्योंकि एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी है। अब ऐसे में आप क्या प्रेडिक्ट करोगे। ओके गाइस, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और आपके थ्रू मार्केट नहीं चल रहा है तो आपको ट्रेड क्या कर देनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए। मे बी अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो भी जाती है तो आप देख रहे हैं इस टाइम पर अगर आपका वही अमाउंट फुल लगा होता तो आप एक बार में ही लॉस कर लेते। यहाँ पर फुल अमाउंट नहीं लगा है तो मे भी डर नहीं लग रहा है। यही अमाउंट अगर फुल लगा होता तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो ट्रेड प्रॉफिट नहीं हुई। जस्ट मैं फिर से एक रिस्क लूंगी। ओके, थोड़ा सा रिस्क ले लेती हूँ। ओके, मैंने गाइस थोड़ा रिस्क लिया है। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ट्रेड प्लेस की। ओके, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है, ट्रेडिंग में स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि देखो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वो अगर नहीं वहां पर फॉलो हो रहा है तो आपको उस टाइम ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। देखो गाइस, हमने यहाँ पर आपके लिए क्यों ट्रेड प्लेस की, पहला तो ये जो कैंडल है एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इस कैंडल की आप विक देख रहे हैं, काफी लॉन्ग है, जो कि ये कैंडल बता रही है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। और हम लोग प्रेडिक्ट करें तो जस्ट अगर साइकोलॉजी को चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, अदरवाइज रेड बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। उसी बेस पर हम लोगों ने अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है। देखते हैं एंड कितना ओके आईटीएम एंड कुछ ट्रेड हम लोगों की लॉस भी हुई। ऐसे में क्या होता है, मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन देखने को मिलता है, मे बी एरर कैंडल्स देखने को मिलती है, जो आप ऐसे मार्केट में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपको ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना ही बेटर होता है।
सो गाइस मेरा भी अमाउंट काफ़ी हो गया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ मैं रिस्क लूँ, क्योंकि इतना कर लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मार्केट में आप लोग भी ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ऐसे टाइम पर ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं करते हो तो इतने मार्केट वॉलेटिलिटी में आप अपने अमाउंट को जीरो कर दोगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस कैंडल, और जो हम लोग की कैंडल थी, कैंडल का नाम क्या था? उस कैंडल का नाम था लॉन्ग वाइट ब्लैक लाइन, जो कि मैंने आपको बताई थी कि कैसे फॉर्म होती है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे हमें ट्रेड प्लेस करनी है। ये सारी साइकोलॉजी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ मैं ट्रेड भी प्लेस करके दिखाऊंगी। यहाँ पर अगर हम वही चीज प्रेडिक्ट करेंगे इतने वॉलेटाइल मार्केट में, तो वो चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। ओके, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आज रिस्क लिया जाए, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब है अपने अमाउंट को जीरो कर देना। क्योंकि जीरो में क्या होता है, या तो आप एक दिन में हीरो बन जाओगे या तो जीरो बन जाओगे। जीरो में तो जीरो तो बन ही जाओगे, नॉलेज नहीं होगी, लेकिन हीरो बनने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है। ओके, लेकिन बट मैं आज रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि इतना मेरा अमाउंट हो गया, काफी है। और बैक टू बैक ट्रेड लॉस भी गई, प्रॉफिट भी गई, तो उसके थ्रू देखते हैं। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक सॉरी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मार्केट से।